हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज पोर्शन। ठीक है, इसके पहले हमने 2018 का 23 तारीख वाला जो पेपर है, इसका रीजनिंग का और हिंदी का पोर्शन करवा लिया है अपने 2 वीडियोस में। अब हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज का पोर्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी। कह रहा कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। अब देखिए ये क्या है, वर्ड आर्ट है, फॉन्ट साइज है, स्टाइल्स है या फॉन्ट्स है। तो फ्रेंड्स ये वाला क्या है, फॉन्ट्स। ये चारों ये तीनों क्या दिए गए हैं, फॉन्ट्स दिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। देखिए इंटरनेट तक पहुंच कौन प्रदान करता है, MNP, ISP, स्प्रेडशीट्स या फिर सर्च इंजन। तो इसका होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मीन्स ISP। ISP जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है। ठीक है, तो मीन्स इंटरनेट तक पहुंच कौन प्रदान करता है, ISP। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हाट इज़ अ पावर स्ट्रिप। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें बताना है कि पावर स्ट्रिप क्या है यहाँ पर। तो देखिए पावर स्ट्रिप क्या है यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग एक वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। अगला कह रहा है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कह रहा है यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है, या फिर इसका उपयोग इनपुट संकेत के लिए वोल्टेज, करंट, पावर के परिमाण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए है। ए इसका राइट ऑप्शन है, मीन्स ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। तो ये हमसे कह रहा है कि कौन सा MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पैराग्राफ जो है वो मौजूद नहीं होता है, मतलब रेखांकन होता है, लिंक्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, बट बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब ये मौजूद नहीं होता है। ठीक, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों पर संगम का स्थान है। तो देखिए संगम का ये तो हम लोगों को एकदम से अच्छे से याद है, कौन सा है, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में संगम स्थित है, इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी गंगा यमुना सरस्वती। ठीक, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। तो देखिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी यूपी में है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ये भी यूपी में है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ये भी यूपी में है, जबकि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो है ये भोपाल में है। ठीक है, ये भोपाल में है, जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये भोपाल यानी कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये यहाँ पर नहीं है यूपी में। तो यही राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए लोक नृत्य नहीं है, रामलीला यूपी का ही है, रासलीला भी यूपी का ही, अहिर नृत्य भी यूपी का ही, जबकि गिद्धा जो है, गिद्धा कहाँ का है, पंजाब का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ये डी जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ठीक, अब देखिए हम कुछ लोक नृत्य और आपको यहाँ पे बताए दे रहे हैं। देखिए असम आए तो असम के लोक नृत्य कौन कौन से, बिहू है, झूमर नृत्य है, ठीक है, झूमर राजस्थान का भी नृत्य है, और बागुरम्बा है, ओजापल्ली है। ठीक, फिर गुजरात का कौन कौन सा है, गरबा है, डांडिया है, रास, टिप्पानी, जम्मू कश्मीर का रऊफ, हिकात, मंदजास, और यूपी के कौन कौन से हैं अच्छे से पढ़ लीजिए, रामलीला है, रासलीला है, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी, छपेली और कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य, ये यूपी के हैं। फिर पंजाब का कौन कौन सा है, एक तो गिद्धा है और एक कौन सा है, भांगड़ा है। फिर कर्नाटक का यक्षगान, करगा, लांबी, ये सभी कर्नाटक के हैं। तो इस तरीके से हमने इनको भी देख लिया। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो देखिए छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। मीन्स यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ठीक, तो इस तरीके से अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें से कह रहा है इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता? नहीं वाली चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जो नहीं वाली चीज़ बनी हुई है ये आपको ध्यान रखनी है। नहीं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इलाहाबाद में नहीं मनाया जाता। कुंभ मेला इलाहाबाद में मनाया जाता है, माघ मेला भी इलाहाबाद में मनाया जाता है, अर्धा मेला भी इलाहाबाद में मनाया जाता है। बट बैसाख मेला जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, तो बैसाखी के पर्व पर, तो इसलिए ये वाला क्या है यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे मतलब सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए एसोचैम यूपी ये एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये नहीं है इसका। फिर क्या है बी वाला? बी में कह रहा है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर डी ऑप्शन कह रहा है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक, तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? ठीक, तो उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक, अब थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो 24 जनवरी जो है हम प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से हमने ये देख लिया उत्तर प्रदेश के बारे में। अब हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? अमेठी यूपी का ही जिला, बस्ती, मेरठ ये सब यूपी के जिला हैं, जबकि देहरादून जो है उत्तराखंड का एक जिला है। ठीक है, तो देहरादून यूपी का एक जिला नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। अब देखिए उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को टूटकर अलग किया गया था। ठीक है, तो यानी कि ये एक इसका जो उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो देहरादून जो है उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी बनाया गया था। तो यहाँ पे देहरादून राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, मीन्स मृतकों का टीला। मीन्स इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे, फिर इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था, और पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों, घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ठीक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका ए हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में कह रहा है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसमें देखिए फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश इन्होंने दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था। मीन्स सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो हमें ये देखना है कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी 1911 में। फिर महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लास्टर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण शुरू किया था।
बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह निगम लीग की स्थापना की 1914 में। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर 119 मतलब 119 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो किस में हराया था? 1757 की प्लासी की लड़ाई में। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम 120 नंबर प्रश्न। 120 में कह रहा है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और इन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। मीन्स सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम 121 नंबर प्रश्न कह रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक संघ शासित प्रदेश है और निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 19 है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो इसमें सही ढंग से मेल खाता है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम 123 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने बड़े देश में मेल खाता है? तो यहाँ पर देखिए सबसे कह रहा है कौन सा महाद्वीप अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? तो सबसे बड़े देश से जो मेल खाता है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है, असंगत का मिलान खोजें। असंगत हमें खोजना है यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या है, सब दुनिया के सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, और फिर दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर झील, और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे जो सुपीरियर झील है वो सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, जबकि सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125 में कह रहा है, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में नहीं आता है? तो देखिए चैल, रानीखेत, नैनीताल ये सभी आते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाणासुर ये जो है इसमें नहीं आता है। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 126 कह रहा है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमयुंगडम ग्लेशियर में शुरू होती है, जहां इसे सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम से के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, यानी सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों के माध्यम से गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? ठीक है, तो इसका देखिए इसका एक आपको याद रखना है UMOCA। ठीक है, तो यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इनमें से तो गुजरती है। अब देखिए गुजरेगी कहाँ से? नहीं, यहाँ पे बिहार नहीं आया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 128 नंबर प्रश्न, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसमें अधिकतम संख्या जो हो जाएगी 552, मीन्स सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 129। ठीक है, 129 में कह रहा है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था? तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 130 में कह रहा है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो देखिए ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, नगर परिषद, ये जिला परिषद आता है, जबकि नगर परिषद जो है नहीं आता है। मीन्स इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा।
अब देखिए 131, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। देखिए यह एक लिखित संविधान है, ये तो सही है, ठीक है। फिर कह रहा है यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य है, अनम्य भी है। तो जबकि देखिए अनम्य भी है यानी कि कुछ भाग के रूप में, यानी इसमें मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। फिर अगला कह रहा है यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। बस यही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता। अब देखिए अगला देख रहे हैं हम 132, कह रहा है इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो देखिए औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो ए इसमें सही हो जाएगा, यानी कि जो ए है औद्योगिक क्रांति जो है वो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता है, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 133 में कह रहा है ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो देखिए कृषि था, हस्तशिल्प था, निर्माण भी था, पर्यटन नहीं था तब। तो यानी डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम 134 नंबर, कह रहा है 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी के साथ मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया है। तो देखिए वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, ये तो 3 थे, बट औद्योगिकरण नहीं था, यानी ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला देखते हैं हम, कह रहा है कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, इनमें से कौन से अर्थशास्त्री नहीं हैं। तो यहाँ पे प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो हैं ये भारतीय मतलब अर्थशास्त्री नहीं हैं, ये वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी एक राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है यहाँ पे 136 में इनमें से कौन सा बैंक और उसके टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है। तो देखिए टैगलाइन आपको याद कर लेना है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ए बैंकर टू एवरी, और पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पर गलत है। कोटक महिंद्रा बैंक का लेट्स मेक मनी, देना बैंक का ट्रस्टेड फैमिली बैंक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम 137, कह रहा गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। जात व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, और फिर कह रहा है बी ऑप्शन भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया चाहिए, ये कोई नहीं है, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम 138, देखिए ये तब का करंट अफेयर्स है, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, तो इसको करने का कोई मतलब भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं भी क्वेश्चंस को। एक ये वाला देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसको हम कर लेते हैं, जैसे याद ही रहेगा कि योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, और विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यहाँ पे गलत दिया है, वो कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी जो है करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, फिर ये भी करंट अफेयर्स का ही है, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी करंट अफेयर्स का ही है, ठीक। अभी देखते हैं, फिर हम ये वाला देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार कृषि उत्पादन के मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है, और देश के मेगा फूड पार्क के लिए 6 करोड़ $US बिलियन का निवेश किया है। यह निम्नलिखित में से किस योजना का एक भाग है। तो ये संपदा योजना का एक भाग है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है 146 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है असंगत गलत का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर फाउंटेन पेन का तो वाटरमैन होते हैं ही, ठीक है। बैरोमीटर के इवेंजेलिस्टा टोरिसेली, और एनिमेशन का भी एमिल रोनाल्ड है, जबकि इसका जो बी ऑप्शन है अमीटर के जेंसन नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
ठीक, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, जो ये दिए गए हैं इनको, ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। फिर अगला कह रहा है यहाँ पे सही मिलान की पहचान करनी है, कौन सा सही मिलान है। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर, पियरे वर्नियर नहीं है, बैटरी, ये सब गलत हैं। जो ए ऑप्शन माइक्रोवेव ओवन का पर्सी स्पेंसर हैं इसके, ठीक, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम 148, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है, तो इसका कैश्ड डेटा होता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन 149 कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास हैं। अब जरा हम इन पुस्तकों की भी देख लेते हैं। तो अष्टाध्यायी के पाणिनि है, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, महाभाष्य पतंजलि। अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं कालिदास, रघुवंशम कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कामसूत्र वात्सायन। ठीक, तो ये देख लिए हमने, और फिर थोड़े और हैं, इनको भी देख लेते हैं। रघुवंशम, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कामसूत्र वात्सायन, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, गीत गोविंद जयदेव। ठीक, तो ये पुस्तक उनके रचयिता हैं। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म से सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं। तो यहाँ कह रहा है पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू, समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टाइन, द मिड समर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये राइट है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल 150 क्वेश्चंस अपने देख लिए हैं वीडियो में। तो आप वीडियो को अच्छे से बिना स्किप करे पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।